हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। कल हमने पढ़े थे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है प्रोसेस में, और आज पढ़ेंगे वो जो oogenesis जो स्पर्मेटोजेनेसिस बन गया, स्पर्म बन गया, ओवम बन गया, वो कैसे फर्टिलाइज होगा। आज पढ़ेंगे कैसे फर्टिलाइज होगा, कैसे सर्वाइव करके भेजने में सर्वाइव करके करके ऊपर जाएगा और फर्टिलाइज होगा, पूरा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले 200 से 400 मिलियन स्पार्म भेजने में इंटर करेगा। जैसे जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, उसके बाद ही स्पार्म निकल के भेजने से ऊपर जाएगा, जैसे यूट्रस में जाएगा। उस टाइम ही आधा स्पार्म, मतलब 400 मिलियन का आधा स्पार्म मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि भेजने का पीएच है एसिडिक और स्पार्म है एल्कलाइन, दो डिफरेंट है। इसलिए एसिड एल्कलाइन का दुश्मन है। इसी वजह से जो स्पार्म है इंटर करते ही 400 मिलियन से आधा स्पार्म मर जाएगा। हाफ ऑफ स्पार्म डिस्ट्रॉय ड्यू टू पीएच के कारण मर जाएगा। उसके बाद जो जो इंटर करके मिडिल में जाएगा, आधा मर जाएगा। जितना बचेगा उसका आधा का जो लॉस ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। कुछ स्पर्म का इधर ही एनर्जी ख़त्म हो जाएगा, मिडिल में ही एनर्जी ख़त्म हो गया, मतलब वो भी मर गया। उसके बाद कुछ स्पर्म जो है जो ऊपर गया, पर वो दूसरे को चला जाएगा। तो उधर तो दोनों तरफ ओभम नहीं रहता, सिर्फ एक ही तरफ रहता है ओभम। और जिस तरफ ओभम रहेगा उसी तरफ ही फर्टिलाइज होगा, उसी तरफ ही एग्स और जो स्पर्म का ये हुआ फर्टिलाइज होगा, दूसरे को नहीं होगा। तो जो स्पर्म दूसरे को चला गया वो तो मतलब उसका तो कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो स्पर्म ओभम के पास गया, ओभम के तरफ गया, वही फर्टिलाइज होगा। पर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद रहेगा सम फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑकर इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही कुछ फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल चेंजेस होता है। इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेशन। बिफोर 6 to 8 आवर्स, बिफोर 6 से 8 घंटा पहले उधर कुछ केमिकल और फिजियोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस होता है। क्योंकि स्पर्म जो फर्टिलाइज होने जाएगा ओवम में, उससे पहले वो खुद को मतलब ये करेगा, खुद को जैसे तैयार करेगा फर्टिलाइज होने के लिए। क्योंकि फर्टिलाइज होने के लिए तैयारी लगता है, कि उधर कोई ये नहीं कि जाएगा और फर्टिलाइज हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है फर्टिलाइज होने के लिए। तो पहले तैयार हो लेगा, उसके बाद ही फर्टिलाइज करने जाएगा। सब लोग एक साथ जितना भी रहेगा इस तरफ आएगा, सभी स्पर्म इधर वेट करेगा और तैयार होगा पहले फर्टिलाइज होने के लिए। उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, ये फिजियोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस होगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। 6 से 8 घंटा पहले होता है। लोकेशन FRS फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। उसके बाद 4 नंबर पे होगा, इधर 3 नंबर पे इधर होगा। ओवरी सीक्रेट करेगा, जब उसके पास जाएगा, जब ओवम के पास से स्पर्म जाएगा, उस टाइम ही ओवरी सीक्रेट करेगा फर्टिलाइजिंग एंजाइम एंड स्पर्म सीक्रेट करेगा एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम। क्यों सीक्रेट करेगा? क्योंकि ये जो स्पर्म है वो ह्यूमन का स्पर्म है कि दूसरा कोई जानवर है, कोई एनिमल का स्पर्म है, वो पहले आइडेंटिफाई करेगा। जो ओवरी है वो आइडेंटिफाई करने के बाद ही फर्टिलाइज होगा। इधर इसलिए लिखा है पहले जो ओवरी का जो सीक्रेशन फर्टिलाइजिंग एंजाइम एंड स्पर्म सीक्रेट करेगा एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम, दोनों का एंजाइम मैच करेगा, उसके बाद ही होगा। एंड रिएक्शन ऑकर, मैच करने के बाद रिएक्शन होगा। एंड आइडेंटिफाई करेगा कि ह्यूमन का स्पर्म है। उसके बाद द ह्यूमन स्पर्म देन फर्टिलाइज, उसके बाद ह्यूमन स्पर्म होगा तो फर्टिलाइज होगा, वरना नहीं होगा। 4 नंबर पे होगा। इसके बाद स्पर्म हैव एन एंजाइम, स्पर्म का एक एंजाइम है। जो स्पर्म का शेप था आपने देखा होगा, उसका हेड के ऊपर एक ये रहेगा, ऐसे छोटा करके रहेगा, उसका नाम है हाइलोरिनेज एक एंजाइम रहेगा। वो एंजाइम
बाय द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। हाँ, उसके बाद दिस रिएक्शन नेम इज एक्रोसोम रिएक्शन। उधर एक्रोसोम में ही वो वाला एंजाइम रहेगा, वो वाला एंजाइम जो रहेगा हाइलोरुनेज एंजाइम रहेगा। वो एंजाइम को जो मतलब रिएक्शन होगा उसी को बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। इंटर पॉइंट विल बी क्लोज, जब इंटर कर जाएगा, इंटर करने के लिए कि भी जो स्पर्म का वो मतलब ताकत रहना चाहिए। ऐसे कोई भी स्पर्म का ताकत नहीं रहेगा तो वो इंटर नहीं कर पाएगा और उधर ही रह जाएगा। जिस स्पर्म जो मैच्योर स्पर्म है, जो मतलब ताकतवर स्पर्म है, वही एंटर कर पाएगा। और एंटर करने के बाद एंट्री पॉइंट विल बी क्लोज हो जाएगा। कैसे क्लोज होगा? ओलिना ब्लॉक से क्लोज हो जाएगा। ओलिना ब्लॉक रहेगा इधर, मतलब ऐसे कोई दरवाज़ा नहीं है पर ऐसे क्लोज हो जाएगा। जब स्पर्म एंटर कर जाएगा ओवरी के अंदर, अंदर एंटर कर जाएगा, तब मेल और फीमेल जो ओवम है, ओवरी और स्पर्म और ओवम दोनों का जो न्यूक्लियस दोनों पास रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहेगा, इसी से जो बच्चा बनेगा दोनों का ही डीएनए से मैच होकर बनेगा। इसको बोलते हैं जाइगोट। सिंगल सेल होता है बट टू न्यूक्लियस रहता है। फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ, जाइगोट को बोलते हैं फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। ये आपका बन गया ओवरी का कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना पेलुसिडा, उसके बाद विलिएशन लेयर, इंटरविलिएशन लेयर। जैक फ्लूइड रहेगा, इंटरविलियल स्पेस बोलते हैं, स्पेस रहेगा इंटरविलियल स्पेस। कोरोना रेडिएटर सबसे बाहर का लाइन होगा, लेयर होगा। जोना पेलुसिडा उसके अंदर का, और उसके अंदर का रहेगा विलिएशन लेयर, विलिएटिन लेयर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे जाइगोट कैसे होता है, कैसे काम करता है। थैंक यू।